DJI यानी डाजयांग इनोवेशंस दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन और कैमरा स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 2006 में चीन के शेनज़ेन शहर में हुई थी। आज DJI का नाम ड्रोन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगलम तिवारी है। आज बात करते हैं DJI की सक्सेस के बारे में। भारत में किस स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जिससे ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन क्यों 2022 में भारत सरकार ने ड्रोन इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। चलिए फिर ये वीडियो को शुरू करते हैं। DJI भारत में कब आई? DJI ने भारत में अपनी पहचान 2014-2015 के दौरान बनानी शुरू की थी। उस समय भारत में ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से रक्षा यानी डिफेंस के लिए होता था, लेकिन DJI ने इसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया। शुरुआती दौर, शुरुआत में इनके फैंटम 2 और फैंटम 3 मॉडल्स ने भारतीय फोटोग्राफर्स के बीच हलचल मचा दी। वेडिंग इंडस्ट्री का प्रभाव, भारत में शादियों के सीजन में एरियल शॉट यानी आसमान से ली गई फोटो का ट्रेंड शुरू हुआ, जिसने DJI को रातों रात मशहूर कर दिया। भारत में DJI को ग्रोथ कब और कैसे मिली? कंपनी को सबसे बड़ी ग्रोथ 3 से 4 साल बाद यानी 2018 के आसपास मिली। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे। मैविक सीरीज का आना, जब DJI ने मैविक प्रो और मैविक एयर जैसे फोल्ड होने वाले छोटे ड्रोन्स लॉन्च किए, उससे कुछ पहले ही रिलायंस जियो ने जियो 4G सिम लॉन्च किया था और गांव-गांव तक 4G नेटवर्क पहुंचाया। फिर लोग YouTube और अन्य तमाम सोशल मीडिया से जुड़ने लगे। फिर कंटेंट क्रिएटर को ऐसे ड्रोन की आवश्यकता थी जो उनके ज़रूरत को फुलफिल करे और बजट में भी हो, और वो DJI सब फुलफिलमेंट कर रही थी। फिर क्या, कंटेंट क्रिएटर से लेकर वेडिंग में वीडियो बनाने के लिए और तमाम ऐसी आवश्यकता वाली चीज़ें सामने आने लगीं। फिर लोग DJI ड्रोन्स को खरीदने लगे। टेक्नोलॉजी में बढ़त, DJI के ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस यानी बाधाओं से बचने वाली तकनीक और रिटर्न टू होम जैसे फीचर्स ने नौसिखियों के लिए भी ड्रोन उड़ाना आसान बना दिया। कीमत का तालमेल, DJI ने मैविक मिनी जैसे सस्ते और 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोन्स पेश किए, जिन्हें उड़ाने के लिए भारी भरकम कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ती थी। DJI ने भारत में ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं किया? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 2020 के बाद सीमा पर जो तनाव बढ़ा है, उसका सीधा असर व्यापार पर पड़ा है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से कई चीनी ऐप्स और तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने के नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं, जैसे प्रेस नोट 3, जिससे DJI जैसी कंपनियों के लिए फैक्ट्री लगाना कानूनी रूप से मुश्किल हो गया है। डेटा सिक्योरिटी, ड्रोन सिर्फ कैमरा नहीं है, वे उड़ते हुए कंप्यूटर हैं जो संवेदनशील डेटा, लोकेशन और मैपिंग की जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारत सरकार को डर था कि DJI के ड्रोन्स का डेटा चीन के सर्वर पर जा सकता है, चूंकि ड्रोन का इस्तेमाल सीमाओं और संवेदनशील इलाकों की निगरानी में भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने विदेशी, खासकर चीनी ड्रोन्स के बजाय स्वदेशी ड्रोन्स को बढ़ावा देना बेहतर समझा। 4. मेक इन इंडिया और इंपोर्ट बैन, फरवरी 2022 में भारत सरकार ने विदेशी ड्रोन्स के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। मकसद, सरकार चाहती थी कि भारतीय कंपनियां जैसे आइडिया फोर्ज और एस्टेरिया एरोस्पेस आगे आएं। 5. आज 2026 में DJI की स्थिति क्या है? ग्लोबल पोजीशन, DJI के पास 70+ ग्लोबल कंज्यूमर ड्रोन मार्केट, एग्रीकल्चर, मैपिंग, डिफेंस ग्रेड टेक में है। दुनिया की टॉप ड्रोन टेक कंपनियों में नंबर 1। भारत में स्थिति 2026, भारत में सीधा संचालन सीमित, लेकिन फिल्म मेकिंग, रियल एस्टेट, सर्वे और मैपिंग, वेडिंग वीडियोग्राफी में DJI अब भी सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। आज भी भारत में बेस्ट ड्रोन बोलते ही सबसे पहले DJI का नाम आता है। हालांकि DJI की आधिकारिक फैक्ट्री भारत में नहीं है, लेकिन भारत की कुछ कंपनियां DJI के कंपोनेंट्स का उपयोग करके या उनके जैसे मॉडल्स को भारत में असेंबल करने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर DJI ने भारत में निवेश करने से दूरी बना ली है। 6. DJI की सक्सेस के बड़े कारण। 1. बेहतरीन कैमरा टेक्नोलॉजी। 2. लगातार इनोवेशन। 3. यूजर फ्रेंडली कंट्रोल। 4. प्रोफेशनल और कंज्यूमर दोनों पर फोकस। 5. मजबूत रिसर्च और डेवलपमेंट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।